ग्राफ इज दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कौन सा केमिस्ट्री सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे मेजॉरिटी में उन कंपाउंड्स के साथ जिन कंपाउंड्स में आपका कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है. कुल मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. किन कंपाउंड्स के साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान ये होगी कि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तब तो वो ऑर्गेनिक है, चलेगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है सर तब भी वो ऑर्गेनिक है. लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, दोनों साथ में नहीं है, कोई अकेला है और कोई और एटम साथ में है, फिर वो ऑर्गेनिक नहीं है. फिर वो ऑर्गेनिक, मान लो मैंने H2O लिख दिया, सर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन, वाटर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मान लो मैंने CO2 लिख दिया, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो, चाहे इसके अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट क्यों ना हो, वो किस में आ जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में. और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सर वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हों, जो किसके बने हों? कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन. से आपने 10th में भी पढ़ा थोड़ा सा, क्या पढ़ते हैं उनको? और उन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स जो होंगे, मान लीजिए आपने जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बनाए, उनमें से हाइड्रोजन को हटा के कहीं पे OH ग्रुप लगा दिया, अल्कोहल बना दिया, कहीं पे CHO ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड बना दिया, कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, कहीं पे कोई और डेरिवेटिव बना दिया, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और उन सबको किस में स्टडी करते हैं? सो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे हम? सर हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भारी मात्रा में जिन कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं वो होंगे हाइड्रोकार्बन्स. कौन से? और उनसे बनने वाले उनके डेरिवेटिव्स. उनसे बनने वाले उनके डेरिवेटिव्स. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किस बात की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन कंपोनेंट कौन से हैं? कार्बन प्लस, ये कंपलसरी पोर्शन है. कौन सा पोर्शन है? कंपलसरी पोर्शन. इसका मतलब ये कि अगर ये दोनों ना हो तो आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक. लेकिन अगर ये दोनों हो और साथ में इसके अलावा कोई हेटेरो एटम भी हो, क्या हो? हेटेरो एटम का मतलब होता है इन दोनों के अलावा कोई और एटम. जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, एटसेट्रा, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, तब भी. और ये होना भी चाहिए. हमारा DNA, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, तो जितने भी हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. तो कंपलसरी पोर्शन है कार्बन और हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ में अगर ये भी हो तब भी वो ऑर्गेनिक है. लेकिन अगर ये दोनों ना हो और इसके अलावा कुछ और हो तब ये ऑर्गेनिक. और अगर ये अकेला हो और ये ना हो तब भी याद हो रहा है, तब भी ऑर्गेनिक नहीं होगा. और जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उन कंपाउंड्स को हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. सो बेसिकली हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का और इनसे बनने वाले इनके डेरिवेटिव्स का. सो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का मतलब लाइक एल्कोहल, OH लगा दिया मैंने, ठीक है ना, लाइक एल्कोहल, या मान लीजिए CHO लगा दिया, लाइक एल्डिहाइड, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड. सही है ना, पढ़े आपने ये लास्ट टाइम पे, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा. सही है ना, एटसेट्रा. सो इन सब कंपाउंड्स का स्टडी किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन, देयर डेरिवेटिव्स एज वेल. देयर डेरिवेटिव्स, उनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सबको हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी एक एटम के अराउंड घूमती है. सर इस पूरी केमिस्ट्री में एक एटम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बन. वो क्या है? अगर आपको कार्बन की कहानी बहुत अच्छे से पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आएगी. ठीक है. इसका मतलब ये होगा कि आपको थोड़ी सी स्टोरी कार्बन की ध्यान में होनी चाहिए. अच्छा, कार्बन के बारे में आपको कुछ खास बातें पता होनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता होंगी भी. देखिए, पहली बात, आप मुझे बताइए जो कार्बन है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 14. याद आ रहा है कौन से ग्रुप का? ग्रुप 14 का पहला मेंबर है ये, ग्रुप 14 का. ठीक है. अच्छा, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो, सर वी हैव हीलियम एंड देन 2s2 2p2, 2s2 2p, 2 2 4 2 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर. अच्छा, मुझे बताओ इसके पास सिर्फ कौन कौन सा ऑर्बिटल है प्रेजेंट? वैलेंस में कौन कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है? एक s और 3 p. सही है ना. S में एक ही ऑर्बिटल और P में 3 ऑर्बिटल. सो इसका मतलब इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है? एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट है और 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. कुछ इस तरीके से एक s प्रेजेंट है और उसके बाद px, py और pz. ध्यान में है, ये ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है. सर अगर ये ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, इसका मतलब बॉन्ड जब भी बनाएगा तो बॉन्डिंग में सिर्फ इन्हीं ऑर्बिटल्स का यूज़ करेगा. अच्छा, अगर इन ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग में यूज़ करेगा, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल यूज़ कर सकता है सर? अच्छा, इसका मतलब मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? दैट इज़ वाई दिस कार्बन एटम इज टेट्रावैलेंट.
ये 4 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम कितने बनाएगा? तो मैं लिख लेता हूँ इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब कितने कोवैलेंट बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है, कितने बना सकता है? 4 बना सकता है, ठीक। अच्छा जो 4 बॉन्ड ये बनाएगा, जो 4 बॉन्ड ये बनाएगा, क्या सर सबके सब सिंगल होंगे? नहीं सर, ये सिंगल भी बनाता है, ये डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। और ये बहुत खास बात, ये पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट में नहीं पाई जाती सर। इस कार्बन में एक खास बात ये पाई जाती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी। इट हैज़ गॉट अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इट हैज़ गॉट टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, सो इट हैज़ गॉट टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा किसके साथ बना सकता है सर? अपने साथ भी बना सकता है, किसी और के साथ भी बना सकता है। सर मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन्स याद आ रहे होंगे आपको, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एल्काइंस, सही है ना। या इसके अलावा सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्राइल पढ़ते हैं इसको, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। कुल मिला के ये बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स। थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना इस बात का, ये नहीं लगनी है बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस बात का। अच्छा कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, ये आपको पता है। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी कितना होता है? 4, इसका वैलेंसी 4, ठीक। अच्छा एक और खास बात, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर आपका जो केमिस्ट्री में था 10th में पढ़ा है आपने। कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर, वाई? बिकॉज इट हैज गॉट 2 डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सर। वन इज टेट्रावैलेंसी, अनदर वन इज कैटिनेशन, अनदर वन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने जैसों के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन्स, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। सो इसमें एक और खास प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कौन सा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सही है। अच्छा अब एक और बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, ये हमने पढ़ना भी अभी तक नहीं टच किया है सर। ये जो कार्बन है जब ये बॉन्ड्स बनाता है, जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा सर, हो सकता है ये बॉन्ड बनाने में सिर्फ 2 ऑर्बिटल का यूज़ कर ले, एक एस का और एक पी का। हो सकता है एक एस और 2 पी यूज़ कर ले, हो सकता है एक एस और 3 पी यूज़ कर ले। कुल मिला के ये हाइब्रिड स्टेट दिखाता है। ये आपको समझ में आएगा जब मैं चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ाऊँगा। अभी के लिए सिर्फ आइडिया रखना सर। कुल मिला के 3 तरह के हाइब्रिड स्टेट दिखाता है, या तो sp, या तो sp2, या तो sp3। ये सिर्फ इतने हाइब्रिड स्टेट दिखा सकता है, sp, sp2 और sp3। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आइडिया रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगना नहीं है अभी कोई आपको, ठीक है। ये कुछ खास बातें जो मैंने स्टार्टिंग में कही, इसमें कोई दिक्कत नहीं भी पता चला छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो सिखाने वाला हूँ ना ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। केमिस्ट्री में इनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। सो मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये सीखना है आपको, ध्यान देना। अब मेरी तरफ अगर ध्यान से सुनोगे तो आप कर पाओगे। मैं कॉपी पे अभी आपको पूछूंगा, आपको करना है, फिर 2 मैं बताऊंगा, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। जब कभी भी आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना, बस एक बड़ी चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात ध्यान में रखनी, कार्बन ने सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने, कितने बनाने? इतनी बात याद रखनी, आगे काम चलेगा, ठीक है। सर मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन जो 3 तरह का है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वन इज नोन एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन इज नोन एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ते हैं हम? कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। पहले वाले को पढ़ते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। सर नेक्स्ट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला या कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, या इसको आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूला दोनों बातें सेम। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन या कंडेंस्ड फॉर्मूला। एंड थर्ड वन इज नोन एज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। थर्ड वन इज नोन एज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तीसरे वाले को पढ़ते हैं जी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके 3 आ जाएंगे, फिर देखिएगा कैसे करना, आपको ध्यान से देखना बात को। बताइए कितने रिप्रेजेंटेशन? 3। कौन कौन सा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड देन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप क्या ध्यान में रखोगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल लिख के चल लूँ। सो लेट से मैंने लिख लिया एग्जांपल C3H8, C3H8 मैंने लिखा C3H8, ठीक है। ज़रा मुझे बताइए C3H8 क्या है? सर दिस इज़ प्रोपेन, ध्यान में आ रहा होगा, एल्केन। दिस इज़ प्रोपेन, मैं खुद बता रहा हूँ अभी फिलहाल, आपको नहीं मतलब है कि क्या था क्या नहीं था, बस इतना मतलब है कि कार्बन थे और हाइड्रोजन थे, अभी तक फिलहाल इतना मतलब है आपको। सर ये आपके पास प्रोपेन है। कुल मिला के कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने दिया है, कुल मिला के कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने दे रखा है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इन तीनों रिप्रेजेंटेशंस में दिखाना, शो करना है कैसे कैसे मैं दिखा सकता हूँ, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सर कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में जब किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाए उसके बॉन्ड भी दिखाए जाते हैं और उसके एटम भी दिखाए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एटम्स एज वेल एज बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, एज वेल एज बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। क्या रिप्रेजेंट करना आपको, एटम भी दिखाना और साथ में। अब देखिए एक और बात, जब कभी भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, अब उसमें कार्बन देखिए सिर्फ, बताइए कितने कार्बन थे इसमें। सर एक चीज़ तो कंपलसरी है कि कार्बन अगर 3 थे तो आपस में जुड़े होंगे, और अगर जुड़े होंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा सर, चाहे डबल हो ना हो, ट्रिपल हो ना हो, सिंगल तो हमेशा होगा ही होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, अंडरस्टूड, 3 बना दिया मैंने। अच्छा कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। अब मुझे बताइए इस कार्बन ने कितना बॉन्ड, हर तरफ देखना, कार्बन के चारों तरफ देखना, बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, अभी तक सिर्फ 1 ही बनाया। अच्छा कितने बॉन्ड ये बना सकता है, अब 3 और बनाने, जब वो 3 और बनाने तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। किन के साथ बताओ, कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा इस पर मैं, 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। आओ बीच वाले कार्बन पे बताओ इसने कितने बॉन्ड बनाए, कितने कम है, क्या लगाऊंगा इस पर, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। बताओ इस वाले पे 1 ही बना है, कितने कम है, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। गिनो कार्बन कितने थे, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, हो गया कंप्लीट। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अब इसी फॉर्मूले को कंडेंस में लिखूंगा मैं, आपने कुछ नहीं करना, इसको ठंडा करना है सर। ठंडा करने का ये मतलब है कि इनके बॉन्ड गायब कर दो, आप सिर्फ एटम लिखो, बॉन्ड मत लिखो। सिर्फ क्या लिखना है, सो मैं लिखूंगा ओनली एटम्स आर रिप्रेजेंटेड, ओनली एटम्स आर रिप्रेजेंटेड, ओनली एटम्स आर। देखना ध्यान से, बताओ ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, क्या पढ़ूंगा मैं इसको, CH3 लिखा मैंने, बॉन्ड गायब कर दिया मैंने। अच्छा उसके बाद सीधा साथ में ही लिखो CH2 लिखा दिया साथ में। अच्छा उसके बाद फिर से, क्या बात है, फिर से CH3, हो गई बात खत्म, ठीक है ना। अच्छा तीसरा आ गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सर दिस इज नॉन एज जिगजैग रिप्रेजेंटेशन, इसको हम पढ़ते हैं जिगजैग रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, जिगजैग रिप्रेजेंट, ऐसे लाइनें लगानी है, सिर्फ लाइनें लगानी, सिर्फ बॉन्ड बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, ओनली बॉन्ड्स आर। सर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाना, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो मेरे को थोड़ी ना समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप था, वो लिखना पड़ेगा। सर इसका मतलब आपको सिर्फ बॉन्ड दिखाने हैं और सिर्फ दिखाने हैं फंक्शनल ग्रुप्स। सो ओनली बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड, ओनली बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड। बस ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाना, कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, ठीक। बताइए कितने कार्बन थे, 3, कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ लाइनें बनानी है, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने, बताओ 1 2 3 से, दोबारा देखना, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो कार्बन है, जहाँ पे मैं एंड करूँगा वो भी कार्बन है। कितने हो गए, 2। अच्छा फिर मैं इधर से वापस स्टार्ट करूँगा और ये बना दूंगा, कितने हो गए, 1 2 3, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर। अब मुझे बताओ इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, सिर्फ 1, तो इस पर क्या रहा होगा, 3 हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस पर क्या रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन, सेम। इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया लेफ्ट साइड पे, तो इस पर क्या रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है। तो प्रोपेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। देखिए मैं ऐसा लिख लूँ, ध्यान से देखिए, मान लो मैं लिख लूँ C6H14, हेक्सेन पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको इसको रिप्रेजेंट करना तीनों तरीक़ों से, ठीक है, 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना, एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वाले आप बताइएगा। बताओ 6 कार्बन है, एक बात तो अंडरस्टूड है सर, सिंगल सिंगल होगा, और वैसे भी मैंने एन लिख के दिया तो सिंगल सिंगल तो अंडरस्टूड है। तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन 2 3 4 5 6 लिखा मैंने ऐसा, ओके। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन लगाऊंगा मैं, और तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को इसमें, सिर्फ हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट करूँगा मैं। बताओ इस वाले पे कितना लगाऊंगा, टर्मिनल वालों पे 3 लगते हैं, बीच वालों में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो 2 लगते हैं, सही है ना। इधर 2, इधर भी 2, क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट करने तभी तो कंप्लीट होंगे। इधर भी हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट, इधर भी हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट, और इधर कितने लगाऊंगा, 3, हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा अब इसको ठंडा करेंगे, अब पढ़िए क्या पढ़ूंगा मैं, ज़रा पढ़ना आपको यहाँ से, बहुत अच्छे। उसके बाद CH2, फिर से और उसके बाद फिर से ऐसे ही। अच्छा अब देखना ध्यान से, इसको मैं 2 तरीके से और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। सर ये जो मैंने लिखा इसको मैं और 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे, दोनों बातें ध्यान से सुनिए। अगर कभी कंडेंस्ड फार्मूला में कोई रिपीटिंग यूनिट कंटिन्यूटी में रिपीट हो रहा है बीच में, लेकिन
अगर बीच में कोई यूनिट कंटिन्यूटी में रिपीट हो रहा है, आपको उस यूनिट को एक बार लिखना और ब्रैकेट के बाहर वो नंबर लगाना जितनी बार वो रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ मैं लिखूँगा CH3 और उसके बाद फिर से लिखूँगा। ज़रा बताओ बीच में क्या थे सब के सब, कितनी बार थे? तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा CH2 ब्रैकेट लगा के लिखूँगा 4 टाइम। इसका मतलब CH3 फिर CH2 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 और उसके बाद फिर से CH3। सही है? ये अगेन दिस इज आल्सो कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे में और ठंडा कर दिया हमने इसको, ऐसा मान लीजिए और ठंडा कर दिया, ठीक है ना। तो ठंडा में दिस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तो बता रहा हूँ कि हाँ कंडेंस्ड कर दिया और जोड़ के लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं और काम ये कर सकता हूँ, और ये कभी कभार कंपलसरी हो जाता है, यहाँ पे तो है नहीं लेकिन कभी कभार ये कंपलसरी हो जाएगा जब साइक्लिक पढ़ेंगे। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इनके बीच वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाए जाएँ, इतनी अनुमति इसमें देखने को मिल जाती है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर CH3। इस तरीके से मैं लिख दूँ, ठीक है ना। ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपके पास बनती है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया सर, इसमें मैंने कुछ बॉन्ड दिखाए और कुछ नहीं दिखाए। मैंने कार्बन कार्बन वाले दिखाए और कार्बन हाइड्रोजन वाले। सो ये पार्शियल फार्मूला है। कैसा है? सो दिस इज पार्शियल स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज पार्शियल स्ट्रक्चरल फार्मूला। सही है ना सर? अदरवाइज कंप्लीट करता तो सारे बॉन्ड दिखाने पड़ते, मैंने कुछ ही दिखाए, इसलिए पार्शियल स्ट्रक्चरल। कैसा? पार्शियल स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना। अब बताओ इसका जिगजैग कैसा आएगा, इसका बॉन्ड लाइन कैसा आएगा। 6 कार्बन चल रहे थे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 काम खत्म हो गया। और कुछ भी हाइड्रोजन था, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 2 2 2 3, ये आ गया जिगजैग में। इसका कर पाएंगे आप? एक मैं बता रहा हूँ सिंपल सा, आप कर लीजिए, उसके बाद में अगले वाले पे चलता हूँ, ठीक। मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ, आप बनाइए C5H12 पेंटेन बनाइए, पेंटेन। एक किसी वाला दे रहा हूँ ना, उसके बाद में कन्वर्जन बताऊँगा। शाबाश। 5 कार्बन बनाने, पहले सिंगल सिंगल वाले, उसके बाद काम खुद ब खुद चलेगा। गुड। और वहाँ पे बनाइए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, या मैं होमवर्क रख लेता हूँ, ये तो ईजी है वैसे, अब कर सकते हैं इसको। आइए चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, अगली वाली 2 आपको पूछूंगा। मान लो मैं पहले स्ट्रक्चरल दे दूंगा, आपको कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन पूछ लूँगा। मैं बॉन्ड लाइन दे दूंगा, आपको कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल पूछ लूँगा। वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। एक मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूँ कि आपको जो मैं बना रहा हूँ उसको आपको कन्वर्ट करना अगले वाले 2 में। ध्यान से देखना बात को ध्यान से समझिएगा। ये मैंने कौन सा लिख दिया? जिगजैग। अच्छा, जिगजैग तो चल रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं? कुछ साइड ग्रुप हैं, उनको मेरे को दिखाना पड़ रहा है। सही है, एक OH लगा और दूसरा BR रहा है। मैं सिखाऊंगा, बाकी आप करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे सर, अगर तो मैं इसको दिखा दूँ स्ट्रक्चरल में, अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाइए। बताइए पहले कार्बन गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 है ना। इसमें लिखूँगा 1 2 3 4 5, ऐसा लिख दिया मैंने। चले, यहाँ से कर दो नंबर, वहाँ से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे अभी, कहीं से भी नंबर लगा लीजिए, ठीक है। तो मैंने लिखे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 लिखा मैंने। अच्छा, अब मुझे बताइए कार्बन नंबर 3 पे क्या था? लगाओ BR, नीचे की तरफ लगाओ, ऊपर की तरफ लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे पे होना चाहिए, कहीं की तरफ भी लगाओ, ठीक है। अच्छा, चौथे पे क्या था? लगाया मैंने OH, इतना ही दिख रहा है। अब करो वैलेंसी कंप्लीट, पहले ये सब स्केलेटन बनाओ, फिर वैलेंसी कंप्लीट करो। बताओ इस पर एक ही बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन? लगाया मैंने 3 इस पर। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 2, कितने हाइड्रोजन? अच्छा, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, चारों तरफ देखना, 3 तो मतलब 1 ही हाइड्रोजन। इसने भी कितने बना लिए? मतलब 1 ही हाइड्रोजन। इसने कितने बना लिए? 1, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? डन है, ये हो गया। एक कौन सा स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं कौन सा लिखूँगा इसका? कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखिएगा, बात समझिएगा। अब मुझे बताइए स्टार्टिंग से चल रहा CH3 लिख दिया मैंने, CH3, उसके बाद लिख दिया मैंने, बहुत अच्छे, उस पहले कार्बन हाइड्रोजन लिखना, उसके बाद लिखा मैंने CH, और फिर आपने ये देखा कि ये जो CH वाला है, इस CH के कार्बन के ऊपर एक BR भी है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के BR लिख दिया। जो आपका ग्रुप होगा, जो चेन के साइड पे होगा, आपको क्या करना है? ब्रैकेट लगा के उसको रिप्रेजेंट करना है। ब्रैकेट लगा के उसको कर दिया मैंने रिप्रेजेंट, ठीक है ना। आइए आगे बताइए, आगे क्या है? CH, पहले C और H लिखो, उसके बाद जो लग रहा लिखो, फिर क्या है? तो इस पर फंक्शनल ब्रैकेट लगाया, फिर से OH लिख दिया, सही है। अब उसके बाद लास्ट पे क्या है? कर दिया, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अच्छा, रिपीटिंग यूनिट कोई नहीं था इसमें,
तो ऐसा ना करे बच्चा कि ये वाले और ये वाले टर्मिनल वालों को रिपीट करके 2 बार लिख ले, ऐसा नहीं। टर्मिनल वालों को कभी मत लिखना, टर्मिनल जहाँ पे था वहीं पे होना चाहिए, ठीक है ना। उस तरीके से आपका चलेगा। बना पाएंगे आप? अब मैं फिर से दे दूँ एक इस वाला और आप दोनों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कीजिए। बनाइए, इसका कंडेंस फॉर्मूला भी बनाइए और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाइए। शाबाश, बनाओ अपना अपना, मैं यहाँ पे बना लूँ, आप अपना बना लीजिए। बना लिया, बैलेंस ध्यान में रखिएगा, बस हो जाएगा काम। ओके, मैं लिख रखा है। हाँ शाबाश, हाँ आपने किया, बताइए क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। मैंने CH3 लिखा, उसके बाद मैंने C लिखा, C पे OH 2 थे, मैंने OH लिखा, ब्रैकेट लगाया, बाहर लिखा, चलेगा ना, ठीक है। उसके बाद CH2, फिर से CH और उस पर लगाया Br, लगा दिया Br, फिर CH2, फिर से CH2, फिर से। बात समझ में आ रही है आपको? सही है ना, इजी है। मेरे को लग रहा है कि आपकी कमांड तगड़ी, आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा घुमा के साइक्लिक वाला दे देता हूँ एक। अब साइक्लिक वाला तो साइक्लिक ही बनाइएगा, साइक्लिक वाले में साइक्लिक ही बनाइएगा, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके ओके, बनाइए बनाइए, हाँ ये बनाइए। साइकिल वाले को साइकिल ही बनाना है, समझ रहे हो ना आप? मतलब ऐसे गिनना मत कि कार्बन 6 7 8 तो सी करके आगे लिख लिया। जो साइकिल में दिख रहा है वो साइकिल में ही बनाना है। देखो कैसे मैं दिखा दूँ, देखो कैसे मैं दिखा दूँ। मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, कार्बन, ये कार्बन कार्बन सब कार्बन नहीं, तो मैं ऐसा लिखूँगा कार्बन 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 जैसे बेंजीन, ध्यान में आ रहा है, कार्बन जैसे बेंजीन में बनाता है ऐसा। अच्छा इस कार्बन पे पहुँच गया मैं, इस कार्बन के बाद फिर से कार्बन है और ऊपर की तरफ फिर से ऐसा ही, ये आ गया स्केलेटन, जिस फॉर्म में चल रहा है उसी फॉर्म में, ठीक है ना। अब वैलेंसी कंप्लीट करूँगा, दिखा दो यहीं पे, दिखा दो मेरे को, बताओ इस कार्बन पे कितने हैं, 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 लगे होंगे। आप 2 बॉन्ड बनाओगे अगर तो हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो और अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कंडेंस। अच्छा इसके कंडेंस में ये बॉन्ड मैं हटा नहीं सकता सर, क्यों? क्योंकि अगर मैं हटा दूँ साइकिल बना नहीं पाऊंगा। मान लो मैं लिखूँ CH2 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 CH2, साइकिल थोड़ी ना बनेगा। साइकिल बनाने के लिए आपको बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। कुल मिला के इसमें कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला मैं बना नहीं सकता हूँ, तो मेरे को ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाला पोर्शन भी कभी कभार कंपलसरी हो जाता है, जहाँ पे मैंने ये बॉन्ड बताए थे बीच में, यहाँ पे हो जाएगा साइक्लिक वाली फॉर्म में, ठीक है। अब बताओ CH2 इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसने कितने बनाए, 3, इस पर कितना हाइड्रोजन, 1, इसने कितने बनाए, अच्छा इस पर OH भी तो था सर, लगा दिया मैंने OH इस पर, ठीक है ना। अब बताओ इसने 3 बना रखे हैं, तो इस पर क्या रहा होगा, एक बॉन्ड बनाओ या सीधा दिखा दो, चलेगा दोनों तरफ से, ठीक है ना। चाहो तो सीधा इसके साथ लगा दो ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा इसने एक ही बनाया, इस पर कितने हो गए, स्ट्रक्चर भी तो सेम ही है, ओपन करके लिखना है बस, बॉन्ड दिखाने हैं तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा आपका इसमें कन्वर्ट करना। और अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि मान लीजिए मैं आपको दे दूँ कंडेंस्ड फार्मूला और आप पूछूँ जिगजैग और स्ट्रक्चरल, बना पाएंगे? अभी तो मैं जिगजैग दे रहा था ना, अब मैं जिगजैग नहीं दूंगा, अब कंडेंस दूंगा, ठीक है ना। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कीजिए।
CH3, CH2 thrice, CH twice, CH2, CBr2, CH3। ध्यान से देखते हो, शाबाश। बॉन्ड लाइन बना लीजिए, या आप पहले स्ट्रक्चरल बनाना चाह रहे हैं तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करना, गुड। सोचिए जहाँ पे वैलेंसी कम लगे, सुनिएगा मेरी बात, जहाँ लगे कि वैलेंसी कम है, हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, हाइड्रोजन ना ही नहीं ला सकते, अब जितने दिए उतने ही लाने पड़ेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो सर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ मैं, अगर कहीं वैलेंसी डिस्टर्ब हो। देखिए एक बात बता देता हूँ, बता दे, ये वाला समझिए इस वाले को, ठीक है। बताइए मेरे को, CH3 लिख दिया मैंने, CH3 ऐसा लिख दूँ मैं, चलेगा? अच्छा, उसके बाद CH2 कितने? 3, CH2 लिखा मैंने। अच्छा, उसके बाद बताइए CH और फिर CH कितने? 2, मैं लिख दिया CH और फिर से CH, ऐसा लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर CH2। अब ज़रा पीछे आना सर, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। यहाँ पे देखोगे तो 3 ही बॉन्ड है, यहाँ पे भी देखोगे तो 3 ही बॉन्ड है सर। इसका मतलब ये कि अगर बॉन्ड 4 होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया मैंने, डबल बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड कंप्लीट। देखो 1 2 1 3 और हाइड्रोजन के साथ एक 4, 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ 4 आ गया। CH2 बताओ, CH2 के आगे क्या आएगा? C। अच्छा, इस C पे क्या लगा है? 2 Br, 1 Br 2 Br, और उसके बाद इस C के साथ में हो गया, सही है ना? ओपन करके लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं क्या कर दूं, इसका मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं, फिर कार्बन गिनने पड़ेंगे। गिने कार्बन कितने हैं? 9, देखते हैं कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। अच्छा, अब दोनों तरफ से गिनती लेके चल सकते हो, कोई चक्कर नहीं, यहाँ से चल लो। CH3, उसके बाद C, और इस C पे कितने Br? चाहो दोनों ऊपर की साइड रख लो, चाहो दोनों नीचे की साइड रख लो, कहीं भी रख लो, हम स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इस कार्बन पे कहीं भी हो, ठीक है? लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद पिछले वाले पे आया CH2, पिछले वाले पे आया CH, पिछले वाले पे आया CH, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, दिख रहा है? लिख दिया मैंने। कंटिन्यूटी में बाकी सेम ही है। ये बन गया इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन या जिगजैग रिप्रेजेंटेशन। तो एक और ऐसा वाला दे दूँ, कर पाओगे? जहाँ लगे ना हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे यहाँ तो डबल बॉन्ड रहा होगा, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड, जैसा आपको लगे, जो भी सुइटेबल लगे आपको उसी हिसाब से चलिएगा, ठीक है? कीजिए इसको कन्वर्ट। सेम टाइप का लिख रहा हूँ, ओके ओके। गुड, हाँ CCH। शाबाश, गुड। शाबाश, एक्सीलेंट। OH 2 थे, हाँ लगाए मैंने, क्या बात। डबल बॉन्ड देखना कहीं आएगा तो नहीं बीच में, और देख आया ना ट्रिपल, डबल भी सोच कहीं में ये तो नहीं क्या क्या यहाँ पे लिखा तूने CH 2 बार था ना, तूने CH 2 बार भी था, ये बोल दिया। CH भी था, सर किसके अंदर है? CH2 और C के बीच। अच्छा CH2 इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। CH 2 इसके बीच में कुछ इस तरह हो गया। हाँ शाबाश, गुड। मैंने देखिए ऐसे भी बन रहा है क्या, जहाँ पे गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही नहीं है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, बताइए आपने बनाना स्टार्ट किया, आपने लिखा C और इस पर कितने H, ये C बन गया, ठीक, मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद CH2 कितनी बार है, ये भी बनाया आपने, CH2 उसके बाद आपने लिखा CH 2 बार, इसका मतलब सर CH और फिर CH ऐसा लिखा। अच्छा, उसके बाद लिखा C, बैलेंस ही बराबर नहीं थी, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ा,
लगाया ना मैंने, तभी तो वैलेंसी बराबर होगी। देख 4 देख पा रहे हैं ना आप, जहाँ लगे ना डाउट पूछ लेना, पहली क्लास है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा उसके बाद आप सी पे कितने OH लगे हुए हैं? एक OH यहाँ पे लगाया, एक OH यहाँ पे लगाया, आया मैं। अच्छा उसके बाद लगा हुआ है C, उसके बाद फिर से C और उसके बाद H, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ ना, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ज़रा इसके बताओ कितना ही बॉन्ड है? सिर्फ 2, इसको 4 चाहिए मेरे को, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मैंने अगर एक बॉन्ड लगाया हो गया मतलब 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड और लगाया हो गए 4 बॉन्ड। अब गिनो अगले वाले में 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे 4, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे 4, से ही बनाया था ना, ठीक है, ये बन जाएगा फिर इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? करना पड़ेगा, दिक्कत पड़ रही है अगर तो और करना पड़ेगा, ये तो सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए बता दीजिए, अब बता दीजिए। हाँ सेम कंडेंस पे दे रहा हूँ मैं, फिर से कंडेंस वाले पे दे रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके बनाइए, शाबाश। सूची शाबाश, गुड बिल्कुल सही। ओके बना लिया। देखिए CH3 लिखा मैंने CH3। अच्छा उसके बाद CH, ठीक है ना। पहले इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं इस फॉर्म में बना लेता हूँ और इजी कर देता हूँ उसको, ठीक है। देखो CH3 लिखा मैंने, CH3 सही है। उसके बाद आया मेरा C और C पे है H। अच्छा उसके बाद फिर से C और C पे है, सॉरी उसके बीच में C है ना, सिंगल C है। उसके बाद फिर से C और H है, ऐसा ही है। अच्छा बताओ इस वाले के बॉन्ड सिर्फ कितने दिख रहे हैं? सिंगल 3, एक डबल लगाना पड़ेगा, हो गया 4। अच्छा इस वाले के 3 हो गए, एक डबल लगाना पड़ेगा, हो गया 4। मतलब डबल बॉन्ड आएगा इधर भी और इधर भी, इसकी 4 हो गई। इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और लगाया भी नहीं मैंने कोई हाइड्रोजन इस पर, ठीक है। उसके बाद आ गया CH, लिखा मैंने CH, फिर से CH2, देखो 2 3 4 कंप्लीट है। CH2 के बाद C, और इस C पे कितने Cl है? 2, एक Cl 2 Cl। उसके बाद C, इस पर OH 2, एक OH 2 OH। उसके बाद फिर से CH2 और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर H। जो एटम दिख रहे हैं ना, एटम को लिखो, सिंगल बॉन्ड लगा के लिखो। फिर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है लगाओ, जहाँ कम लग रहे हैं वहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, खुद ब खुद आपको पता चलेगा यहाँ डबल लगाना है, यहाँ ट्रिपल लगाना है। जहाँ वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, जहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे आपको डबल और ट्रिपल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका Cl और यहाँ पे OH, ठीक है। मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे। चलिए इस वाले को ट्राई कीजिएगा, इस वाले को ट्राई कर
CH3 ओके। मैं थोड़ा टफ देने वाला था इसलिए मैं हंस रहा था, लेकिन चलो इजी कर देता हूँ। ओके हाइड्रोजन हटा देना, हाइड्रोजन हटा दीजिए। पहले मेरे को बनाने दो। ओके ओके शाबाश। कुछ नहीं करना, कार्बन बनाओ तो सब काम हो जाएगा। पहले स्केलेटन बनाओ, खुद ब खुद काम हो जाएगा। कौन सा वाला? CH के बाद COCl, COCl फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, एसाइल फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं इनको, एसिड हैलाइड्स पढ़ते हैं इनको। शाबाश। कितने कार्बन आ रहे हैं? जितने आ रहे हैं लगा दीजिए। एक सेकेंड। अब जहाँ पे लगना वहीं से करना, वहाँ पे लगा देंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। CH2 2 बार था इसलिए मैंने 2 लगा दिया कि हाँ CH2 2 बार था, ऐसा कुछ था। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप बना पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बना पा रहे हैं।